रिलेशनशिप बनाती है और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। वहीं अब रात हो चुकी थी और होल्डन रूम में अकेला ही सोया हुआ था। होल्डन की जब आंख खुलती है तो लाना यहाँ पे नहीं होती, इसलिए वह घर चला जाता है। लेकिन घर के अंदर जैसे ही होल्डन एंट्री करता है तो सारा सामान यहाँ वहाँ बिखरा पड़ा होता है और कुछ कदम की दूरी पर मेसन की डेड बॉडी होती है। मेसन को इस तरह से देखकर होल्डन के होश उड़ जाते हैं और वो तुरंत ही पुलिस को यहाँ बुला लेता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है और जब होल्डन से पूछा जाता है कि वह कहाँ था तो होल्डन सिनेमा का बहाना लगा देता है और फिर लाना से पूछताछ की जाती है, जिस पर लाना बताती है कि मैं तो निकोल के साथ थी। इन्वेस्टिगेशन खत्म होने के बाद हैरी इन दोनों को बताता है कि पुलिस ने इनका घर 3 दिन के लिए सील कर दिया है, इसलिए तुम लोग मेरे यहाँ रुक सकते हो। लाना और होल्डन दोनों हैरी के घर चले जाते हैं और रात को होल्डन मौका देखकर लाना के कमरे में जाकर उससे मैसन के मर्डर के बारे में पूछता है, क्योंकि लाना उसे छोड़कर चली गई थी। इस पर लाना कहती कि निकोल ने हम दोनों की इंटी साथ वह खुद भी यहाँ से भाग जाती है, जिससे होल्डन समझ जाता है कि जरूर लाना निकोल के साथ मिली हुई है और इसी ने मेसन को मारा है। इसलिए होल्डन हैरी के पास जाकर उसे अपनी और लाना की इंटीमेट वीडियो दिखाकर सब कुछ बता देता है। हैरी बताता है कि मेसन की डेथ के बाद संपत्ति होल्डन के ही नाम होनी थी, इसलिए लाना को तो मेसन की डेथ से कुछ फायदा था ही नहीं, लेकिन हाँ तुम पर जरूर प्रॉपर्टी को लेकर शक जा सकता है। हैरी के पूछने पर होल्डन बताता है कि इंटीमेट होने के अपने घर चले जाते और होल्डन लाना को बताता है कि मैं मेसन से नफरत करता था, उसने मेरी माँ के साथ बहुत गलत किया और इसी तरह वह तुम्हारे साथ भी बिहेव करता था। इस पर लाना कहती है कि मेसन ने मुझे कभी नहीं मारा और उस दिन जो मेरे हाथ पर निशान था वह वर्कआउट के दौरान पड़ा था। अगले दिन लाना निकोल से मिलने जाती है और होल्डन भी लाना को फॉलो करता है और निकोल को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन लाना होल्डन को ऐसा करने नहीं देती, बल्कि निकोल के साथ मिलने जा रही हूँ और उसी को यह पैसे भी देने हैं। लेकिन होल्डन को लाना की बातों पर यकीन नहीं होता, इसलिए वह लाना के पीछे जाने का फैसला करता है। लेकिन तभी बाहर निकलते वक्त होल्डन को गैराज से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, जिसे देखने के लिए होल्डन गैराज में जाता है और यहाँ होल्डन को मेसन की कार पर रखा एक नोट मिलता है जो कि होल्डन के नाम से ही बना था, जिसमें लिखा था कि होल्डन ने मेसन की डेथ के बाद खुद को भी गिल्ट में मार लिया और यह नोट खुद होल्डन ने लिखा है। यह पढ़कर होल्डन समझ जाता है कि जरूर मेसन को मारने वाला अब उसे मारने की कोशिश में है और तभी लाइट्स बंद हो जाती हैं और लाना गन के साथ गैराज में एंट्री करती है और फायरिंग करना शुरू कर देती है। लेकिन जैसे तैसे होल्डन खुद को बचाता हुआ लाना को पकड़ लेता है और सच बताने के लिए कहता है, जिस पर लाना कहती है कि मुझे लगा था कि गैराज में कोई चोर घुस के आया है, इसलिए मैंने फायरिंग की, मुझे माफ कर दो। ये सुनकर होल्डन काफी के बाद वह सो गया था और जब आंख खुली तो लाना गायब थी। यह सुनकर हैरी को लगने लगता है कि लाना होल्डन को फंसाना चाहती है। हैरी से मिलने के बाद होल्डन अपने घर आ जाता है और जब वह लाना का पर्स चेक करता है तो उसमें होल्डन को काफी सारे डॉलर्स और एक गन मिलती है, जिसे देखकर होल्डन को भी लाना पर शक होने लगता है। लेकिन तभी लाना यहाँ पे आ जाती है और मेसन का नेकलेस पहनते हुए कहती है कि यह गन मैंने सेफ्टी पर्पज से रखी है, क्योंकि मैं डील के मुताबिक निकोल से होल्डन को भी मार देगी। फिर लाना और निकोल एक साथ हंसी खुशी रहेंगी, लेकिन निकोल अब किसी और की जान लेना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने लाना के साथ ब्रेकअप कर लिया। सुनकर पुलिस होल्डन को आजाद कर देती है। इसके बाद हैरी होल्डन को बताता है कि असल मौत की वजह जहर था। लाना ने तो मेसन की बॉडी को सिर्फ जख्मी किया था रात को। होल्डन को अपने घर में 108 खून में सनी हुई मिलती है और तभी निकोल यहाँ पे आ जाती है और होल्डन को किस करने लगती है। दरअसल निकोल और होल्डन दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते थे और दोनों ने मिलकर ही मेसन को मारा था। दरअसल होल्डन ने जो मेसन को जूस दिया था उसमें जहर मिला हुआ था। मेसन की डेथ के बाद निकोल ने ही उसकी बॉडी स्वॉट से जख्मी की थी। वहीं जब लाना गैराज में होती है तो होल्डन उसे हिट करके बेहोश कर देता है और निकोल ही सामने आ जाती है। होल्डन लाना को मारने का काम निकोल को देता है और खुद यहाँ से चला जाता है। निकोल लाना को शूट करने के बजाय उसे कंफ्यूज हो जाता है और लाना से माफी मांगकर पुलिस के पास चला जाता है और यही सीन हमने स्टार्टिंग में देखा था। पुलिस को जब पता चलता है कि पहले बयान में होल्डन ने झूठ बोला था तो पुलिस होल्डन को अरेस्ट कर लेती है। कुछ दिनों के बाद निकोल पुलिस स्टेशन आकर सब कुछ सच बताते हुए कहती है कि जो ब्लैकमेल वीडियो मैंने बनाई थी वो लाना के कहने पे ही बनाई थी, क्योंकि हम दोनों रिलेशन में थे। मेसन का खून करने के बाद लाना मेरे पास आई थी और लाना ने प्लान बनाया था कि वो मेसन के बाद क्लिफ से नीचे फेंक देती है। जब यह बात होल्डन को पता चलती है तो वह निकोल को लेकर क्लिफ के पास लाना को ढूंढने चला जाता है, जहाँ सिर्फ लाना का नेकलेस था। यह देखकर दोनों को लगता है कि लाना गिर के मर गई है, लेकिन घर पर लाना होल्डन के सामने आती है और उसे शूट कर देती है। जख्मी हालत में ही होल्डन घर से बाहर निकलकर भागने लगता है और पहाड़ी के पास आ जाता है, लेकिन तभी पुलिस यहाँ पर आकर लाना के हाथ में गन देखकर उसे शूट कर देती है और लाना नीचे गिर के मर जाती है। आखिर में होल्डन और निकोल एक साथ मजे से वेकेशन पर चले जाते हैं और उन्हें किसी बात का कोई अफसोस नहीं होता है और दोनों लव मोमेंट्स एंजॉय करते हैं और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।